कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन में। आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10 फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। परिपथ बना हुआ है, इसमें दो ओम का है, इसमें धारा का मान हमको ज्ञात करना, ठीक है। जुड़ा हुआ है किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ अपनी हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए कुछ मेहनत करती रहनी चाहिए। तो कहा गया है क्योंकि तकदीर में जो लिख जाता है उसे कोई हटा नहीं सकता। कब तक? जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। तो क्या कहा गया? देखिए, कहा गया है कि तकदीर में लिखा भी कोई तभी मिलता है, तकदीर में लिखा भी तभी मिलता है जब तक हम उसके लिए मेहनत करते हैं। तकदीर में लिखा भी तभी मिलता है जब तक हम उसके लिए मेहनत करते हैं, वरना तकदीर में लिखा ही रह जाता है। वरना तकदीर में लिखा ही रह जाता है। जब तक हम तकदीर में कुछ मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए क्या है? सब बेकार है। तो इसलिए तकदीर में अगर लिखा है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा गया है हिम्मते मर्दे मद दे खुदा। क्योंकि हिम्मत अगर करोगे, अपने अंदर जुनून पैदा करोगे, जब तक हिम्मत नहीं करोगे तब तक वो कैसा मर्द जो हिम्मत ना करे। अगर आपके अंदर जुनून है तभी खुदा जो है ईश्वर आपकी भी सहायता करे। अगर हिम्मत ही नहीं है तो हम कैसे, हमारा ईश्वर हमारा सहायता नहीं कर पाएगा। तो हमको अपनी हिम्मत को हमेशा हिम्मत बनाए रखना चाहिए। तो आते हैं अपने इस टॉपिक पर। दिया गया है विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले नोट कर लेते हैं प्रतिरोध दिया गया है। ये प्रतिरोध जुड़ा हुआ है किस क्रम में? समानांतर क्रम में। तो R1 इज इक्वल टू 2 ओम दिया गया। R2 का मान कितना दिया गया है? 2। ओके, तो अपनी अगली क्लासेस में बताया था प्रतिरोध को जोड़ना, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ना बताया गया था। तो ये दोनों किस क्रम में? समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। V का मान कितना दिया गया है? 2 वोल्ट। ओके, सारी चीजें नोट कर लिया। अब हमको सबसे पहले लिखेंगे R1 व R2 को समानांतर क्रम में जोड़ने। जब समानांतर क्रम में जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा, ठीक है। 1/R1 का मान कितना? R बराबर कितना हो जाएगा? 1/R1 का मान हमने ज्ञात किया, कितना दिया गया है सवाल में? 2, ठीक है। और R2 का मान भी कितना है? 2, ठीक है। तो क्या ये इसको समानांतर क्रम में जोड़ लिया गया है ना। तो समानांतर क्रम में जोड़ने के बाद 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2 जाएगा, 2 आएगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा, 2 आएगा, ऊपर कितना बचेगा? 1 बचेगा और प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2/2, मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। बात समझ गए ना? नोट करते चलिए। इसके बाद में प्रतिरोध बराबर R बराबर ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR होता है ना। तो प्रतिरोध बराबर हम क्या लिख देंगे? प्रतिरोध बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे धारा, ठीक। धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है, विभवांतर को V से और प्रतिरोध को R से लिखते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब यहाँ पर प्रतिरोध का मान कितना दिया गया? प्रतिरोध का मान हमने निकाला, R का मान कितना है? R का मान निकाला जाएगा 1/R। R का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। R का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। R का मान 1 आ गया। अब यहाँ से लिखेंगे R का मान 1 हो जाएगा। विभवांतर का मान कितना दिया गया? विभवांतर का मान दिया गया है 2 वोल्ट, ठीक है। 2 रख दिया गया। धारा ज्ञात करनी है, I का मान ज्ञात करना था। तो I बराबर कितना हो जाएगा? इसको नीचे भेज दोगे। I बराबर कितना आएगा? 2। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पेयर होता है। तो लिख दिया जाएगा 2 एम्पेयर धारा प्रवाहित हो जाएगी। कितने एम्पेयर? 2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित होगी। हेलो गाइस, हम आशा करते हैं कि आपको एक सॉल्यूशन समझ में आया होगा जो न्यूमेरिकल बताया गया। तो हमारे इस YouTube चैनल श्रीवास्तव एक्स्ट्रा सॉल्यूशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड फॉलो करते रहिए और हमारे इस YouTube चैनल पर कमेंट करके अवश्य बताते रहिए।